हाय गाइस, ये हूँ मैं वर्ल्ड वाइड मिस्ट्री से। मेरा नाम भी अभी एक मिस्ट्री है। ओके, सो फिर आज हम इस चैनल पे ना, मैं यूजुअली वैसे करता हूँ कि एंशियंट फिगर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, एंशियंट चीज़ों को, कंट्रोवर्शियल फिगर्स और वियर्ड कोइंसिडेंसेस, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं किसी की भी साइड नहीं लेता हूँ उन डिबेट्स में। आपको सिर्फ पूरी फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनकी। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे द मिस्ट्री ऑफ तूतनखामन टॉम्ब। ओके, ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं पहले, जो आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है उसे इजिप्ट में कहते थे द डेथ मास्क। द डेथ मास्क होता था कि जो ममीज को पहनाते थे, फाराओ की ममीज को उनके डेथ के बाद। ओके, ये आपको कॉफिन भी दिख सकता है स्क्रीन के ऊपर। अभी तो फेराउस लाइफ, उनकी लाइफ कैसी थी। किंग तूतनखामन को टट भी बोलते हैं, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस किया। उनकी बर्थ देखो, अभी हम कुछ किसी बात पे श्योर तो हो नहीं सकते क्योंकि वो हजारों साल पहले थी। उनकी बर्थ हुई थी सम टाइम बिफोर 1341 BC इन एंशिएंट इजिप्ट। अभी मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, BCE और CE का डिफरेंस। हम आजकल रहते हैं CE कॉमन एरा में। ओके, कॉमन एरा से पहले था बिफोर कॉमन एरा BCE में ना हर चीज जैसे माइनस में चलती है। जैसे 20 BCE आएगा 30 BCE के बाद, पहले 30 BCE आएगा, फिर 29 BCE आएगा, फिर 28 BCE आएगा, ऐसे। अभी एंशिएंट इजिप्ट हैड 30 डायनेस्टीज ऑफ रूलर्स। इसका क्या मतलब है? एक डायनेस्टी ऑफ रूलर होता भी क्या है? एक डायनेस्टी होता है जैसे अगर एक रूलर है, उसका बेटे ने रूल करा, फिर उसके बेटे ने रूल करा, फिर उसके बेटे ने रूल किया, तो लाइक एक लीनियज बन जाती है रूलर्स की। तो फिर 30 डायनेस्टीज में से 18 डायनेस्टी के 12th फराओ थे, फराओ तूतनखामन। नाउ अगेन उनका जो रूल है वो स्पेसिफाइड तो नहीं कर सकते, तो अप्रोक्सीमेटली साइंटिस्ट समझते हैं कि उनका रूल है 1332 टू 1322 BCE। उनकी मौत हुई थी एट एज 19। आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फराओ अखेनातन के बारे में। फराओ अखेनातन खुद ही एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है। मैंने सोचा कि उनके बारे में एक स्लाइड बना देते हैं। फराओ अखेनातन किंग तूतनखामन के फादर थे। वो भी 18 डायनेस्टी के 10th रूलर थे। अभी इसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर ये 10th रूलर थे तो इनके बेटे 12th रूलर कैसे थे? जब अखनातन की डेथ हुई थी तो तूतनखामन सिर्फ 9 इयर्स के थे। तो फिर उतने उस टाइम में उन्होंने उनका कुछ गार्डियन आप समझ लो, थोड़ा टाइम पे रूल किया था। वो स्पेसिफिक रूलर नहीं था, जस्ट टिल द टाइम वो रूल कर रहा था, टिल तूतनखामन बड़ा हो जाए। उसकी रेन लास्ट की थी हम 1353 to 1336 BCE। जैसे मैंने आपको बताया कि BCE में पहले बड़ा आता है, फिर छोटा आता है, छोटे से बड़ा नहीं जाता। अभी देखो, एंशिएंट इजिप्ट में ना सबसे 3 होते हैं सबसे पावरफुल एंड द मोस्ट पावरफुल गॉड जो ये मानते हैं, होरस, आइसिस, आमून। आखेनातन की बिलीव थी कि ये तीनों गॉड्स फेक हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट किया, और सन गॉड आतिन को उसने प्रेज किया और बोला कि सन गॉड आतिन ही ट्रू गॉड है। आतिन स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो सन होता है ना, सन के अगर देखो तो सन के डिस्क होती है, उसको बोलते हैं कि ये आतिन है, ये ट्रू गॉड है। उनको ऑलमोस्ट एक कल्ट सा बन गया था आतिन का। अभी फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नई सिटी बनाई आखेतातन की। ना आखेतातन की सिटी में बड़े सारे टेम्पल्स थे ऑफ आतिन। आखेतातन की सिटी में बेसिकली टेम्पल्स, अगर आप गए तो टेम्पल्स में बेसिकली क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं ना। आखेतातन के टेम्पल्स में नहीं, आखेतातन के टेम्पल्स में ओपन स्पेसेस थे।
बहुत ओपन स्पेसेस थे जहाँ पे लोग खाते थे, यहाँ सेलिब्रेशन होती थी, क्योंकि अगर ओपन होगा तभी सनलाइट आएगी, और वो तो बेसिकली सन की पूजा कर रहे थे ना। तूतनखामन का फर्स्ट नेम था तूतनखातन, जो उसके फादर आखनातन ने दिया था। तूतनखातन का अगर आप इजिप्शियन में देखो तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है द लिविंग इंकारनेशन ऑफ आतिन। बट तूतनखामन आतिन के बहुत अगेंस्ट था। ओके, आतिन गॉड के अगेंस्ट था और अखनातन अपने फादर के अगेंस्ट था। अपने फादर को एक फूल मानता था, लाइक एक मूर्ख मानता था। तो फिर अखनातन की फाइनली डेथ हो गई। अभी दुआत वो चले गए, द इजिप्शियन लैंड ऑफ द डेथ। अभी अखनातन की डेथ की ईयर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, आपको बड़ी थ्योरीज मिल जाएगी नेट पे, बट लाइक कुछ स्पेसिफिक नहीं है अभी। आगे हिज लेटर लाइफ एंड वर्क तूतनखामन की। ओके, तो तूतनखामन सिर्फ 9 इयर्स के थे व्हेन ही टुक कमांड। सो उसकी फर्स्ट जो डिसीजंस थे वो मेजरली इन्फ्लुएंस हुई थी बाय आय, जो उस टाइम का वजीर था। अभी क्योंकि आय ने देखा कि फराओ तो अभी बड़ा छोटा है, तो आय ने सोचा कि इसके डिसीजंस मैनिपुलेट हम कर सकते हैं ताकि, और फिर अल्टीमेटली आय का गोल था कि वो रूलर बन जाए। अभी ये एक कंट्रोवर्सी भी है इसके बारे में, आगे कुछ श्योर नहीं है कि लाइक एक थ्योरी है कि जब तूतनखामन की डेथ के बाद ना, तूतनखामन की वाइफ थी आखिसनामुन, क्योंकि आय ने तूतनखामन की डेथ के बाद आखिसनामुन से शादी कर ली थी। ओके, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है, एक थ्योरी है, ये कुछ बेस्ड ऑन फैक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अभी आखिसनामुन तूतनखामन की सिस्टर थी, वो अपनी सिस्टर से शादी कर रहे थे ताकि अपनी ब्लड लाइन उनके हमेशा प्योर रहे। वो अपर क्लास के थे, अपर फराओ क्लास के थे, तो फिर उनके बच्चे भी फराओ के ही होने चाहिए, फराओ क्लास के ही होने चाहिए, इसके लिए वो अपनी सिस्टर से शादी कर रहे थे। तो फिर वो अपने, जैसे मैंने बताया, फादर के बड़े अगेंस्ट से, तो उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया तो तूतनखामन। तूतनखामन का क्या मतलब होता है? तूतनखामन का ये मतलब होता है कि द लिविंग इंकारनेशन ऑफ द ट्रू गॉड अमुन, जो वो अमुन को बड़ा मानते थे। अभी तूतनखामन के कोई भी बच्चे ने चाइल्ड बर्थ सर्वाइव नहीं की, और जैसे इजिप्शियन ट्रेडिशन होता है, उनके बच्चों को ममीफाई करके तूतनखामन के साइड में रख दिया गया था उसकी डेथ के बाद समय। अभी तूतनखामन की टॉम की डिस्कवरी। ओके, एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि तूतनखामन का जो टॉम था ना, वो अनयूजुअली स्मॉल था। क्यों? क्योंकि तूतनखामन की इतनी अनटाइमली डेथ हो गई थी। उनकी डेथ कैसे हुई थी? उनकी डेथ हुई थी, एक बार वो हंटिंग के गए हुए थे, नाइल रिवर में हंटिंग कर रहे थे, तो एक वाइल्ड हिप्पोपोटामस ने उनपे अटैक किया, वो गिर गए और वो हिप्पोपोटामस उनके पैर के ऊपर से चल गया। उन इंजरीज से उनकी मौत हो गई। तो इतनी अनटाइमली डेथ थी कि उनको ज्यादा टाइम नहीं था वो लोगों के पास एक बड़ा टूम बनाने के लिए, उन्होंने छोटा बना दिया। अभी उसका टूम डिस्कवर किसने किया? आपको पीछे टूम के फोटो भी देख सकते हैं। टूम डिस्कवर किसने किया? टूम डिस्कवर किया एक बंदा था, हावर्ड कार्टर। उसके फाइनेंसर थे लॉर्ड कार्नावन, जो उसको फाइनेंस कर रहे थे टू फाइंड तूतनखामन्स टूम, या फिर टू फाइंड एनी गुड लाइक मेजर डिस्कवरी इन एंशिएंट इजिप्ट। पहले तो उसको कुछ नहीं मिला। उसका लास्ट सीजन था जब उसने सोचा कि इजिप्ट में ना, अगर आप मैप में देखो तो एक जगह होती है जैसे कहते हैं द वैली ऑफ द किंग्स, उसने कि वैली ऑफ द किंग्स में ट्राई करते हैं। तो फिर स्टोरी है कि जब एक सर्वेंट पानी ला रहा था, तो फिर वो उस एक रॉक पे गिरा, फिर उसने देखा कि उस रॉक के नीचे ना हॉलो होता है, लाइक हॉलो मतलब कुछ है। तो उसने रॉक को फेंका, तो उसने देखा कि पूरा नीचे एक स्टेयर्स हैं। उन्होंने और खोदा तो वैसे का पूरा टॉम्ब है। अभी पहले तो हावर्ड कार्टर अंदर नहीं गया, उसने लॉर्ड कार्नावन को लिखा
जो उसके साथ आए तब उन्होंने वो एक साल गए। अंदर जब वो गए तो उनको बहुत बहुत ट्रेजर मिला और 3 लाइक कॉफिन्स थे, लाइक उनका नेस्ट सा बना हुआ था, क्योंकि तुतनखामन के साथ था उनके बेबीज भी तो बड़े हुए थे ना। ओके, या टूटनखामन्स कर्स। अभी टूटनखामन का जो कर्स है, लाइक आई मीन लाइक ये सच्ची में एक कर्स है नहीं है पता नहीं, बट मीडिया तो डेफिनेटली टूटनखामन का कर्स बताती है, क्योंकि देखो क्या हुआ था। जो बंदे हैं ये हावर्ड कार्टर एक बार शेविंग कर रहे थे, ये ऐसे उनकी डेथ हुई थी। वो शेविंग कर रहे थे तो उन्होंने एक मॉस्किटो बाइट को गलती से लाइक शेव कर दिया, जिससे खून निकलने लग गया, उनको इन्फेक्शन हो गया और उनको पहले ही निमोनिया हुआ था। ओके, नाउ उसके बाद लॉर्ड कार्नावन की भी डेथ हुई थी। तो लॉर्ड कार्नावन की भी डेथ हुई थी। तो फिर मीडिया ने जब देखा कि दोनों की डेथ हो गई तो फिर वो जल्दी से न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट छापने लग गए कि तुतनखामन्स कर्स है, तुतनखामन्स रिवेंज। जैसे तुतनखामन का लाइक कर्सेस तो देखो आपको पता होगा डिफरेंट टॉम्स पे लिखे होते हैं। ऐसे एक स्टोरी थी लाइक इजिप्ट में कि लाइक ये रियल लाइफ स्टोरी है कि एक बार वो एक टोम्ब ढूंढा गया था, तो फिर उस टोम्ब में एक ममीफाइड हैंड था, तो फिर रिसर्चर ने अपने को फैमिली मेंबर को गिफ्ट कर दिया था। उस टूम में क्या लिखा हुआ, उस टूम में लिखा हुआ था कि जो बंदा इस टूम को तोड़ेगा वो मरेगा बाय फायर, बाय वाटर और बाय डिजीज। ठीक है, और जिस बंदे को ममीफाइड हैंड गिफ्ट हुआ था उसके घर पे पहले आग लगी, फिर जब उसने रीबिल्ड करा उस पर फ्लड आया, और पता नहीं उसको कभी डिजीज हुआ या नहीं, क्योंकि उसने तो वो मॉडिफाइड हैंड फिर फेंक दिया था। अभी हार्वर्ड की स्टोरी वापस आते हैं। हार्वर्ड एक्चुअली हमेशा से ही ना बड़ा ससेप्टेबल था इन्फेक्शन से, और अगर एक सिवियर बाउट ऑफ न्यूमोनिया हो जाए तो फिर वो मर सकता था। और वैसे भी यूएस रिसर्च ने बताया है कि जो ममीज होते हैं उनके साथ में बड़े बैक्टीरिया और मोल्ड आते हैं जो लाइक हार्मफुल होते हैं, और वो भी एक डेथ का कॉज हो सकते हैं हार्वर्ड कार्टर के। अभी आपको क्या लगता है, मेरे को उसमें आपका ओपिनियन चाहिए, क्या वो सच्ची में एक कर्स था? क्या आप बिलीव करते हो इजिप्शियन कर्सेस में? नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना। मेरे को बहुत टाइम लगा है पीपीटी बनाने में और लाइक एडिटिंग वो सब सीखने में, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।